बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय बायोलॉजिकल चैनल। स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में लेक्चर नंबर 4 में हमने मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में देखी थी। होप्स हो कि आप उसे कॉम्प्रीहेंड कर गए होंगे। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर जो हैं ये कंसिडरेबल हैं और मैं देख रहा हूँ, आई एम हैप्पी कि आप चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इसी तरह आगे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। आज के लेक्चर में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ये कुछ चीज़ें और एमसीक्यूज में आती हैं वो डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ लेवल डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में मैं डॉक्टर रहमान मंजूर आज वंस अगेन आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आपने वंस अगेन पढ़ने से पहले इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे वंस अगेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जो पहला पॉइंट है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है या वो कॉलोनियल है, तो उसमें कुछ लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब वो लेवल कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब इसमें स्टूडेंट हम देखेंगे कि ऑल टाइप ऑफ मैटर, सारा का सारा जो मैटर है, और मैटर क्या है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। एंड ऑल टाइप ऑफ मैटर बेसिकली उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो हैं एलिमेंट। यानी सारे के सारे मैटर में क्या चीजें मौजूद हैं? एलिमेंट मौजूद हैं। एंड एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट के अंदर जो है वो एटम्स हैं। एक तो ये बात आपने ध्यान कर लेनी है। और सेकंड चीज क्या है कि एटम क्या है? बेसिकली एटम एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट। सो एटम्स की डेफिनेशन क्या आएगी? ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम एंड ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट। नाउ एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है। अब स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं? थोड़ा सा आपको 8th का आइडिया होगा, और वो हैं 3: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यू नो वेरी वेल अबाउट दीज 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दीज आर द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स एंड विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये स्टेबल पार्टिकल हैं जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी मौजूद हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी हैं। लेकिन सराउंडिंग के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। इट मींस दीज 3 आर फंडामेंटल पार्टिकल एंड दीज 3 आर स्टेबल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल। फर्स्ट वन क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एटम, सेकेंड वन है व्हाट आर द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स, एंड द थर्ड वन जो क्वेश्चन है जो अब हम पढ़ेंगे वो है बायो एलिमेंट्स। टोटल जो 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं 92, और उनमें से 16 अगर हम देखें, टोटल एलिमेंट्स कितनी हैं? 92, एंड दीज आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ये कुदरत ने इनको इनका इंतखाब किया, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो 92 हैं, इसमें 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 16 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी जो है वो प्रोटोप्लाज्म है और इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। लिविंग बॉडी में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली लिविंग बॉडी मैस है।
उसको ये 16 एलिमेंट जो है वो कंपोज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखना है कि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये किस किस परसेंटेज से ये बायो एलिमेंट्स जो है लिविंग बॉडी को जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो इस वक्त जो है क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखना है कि बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और वो किस किस परसेंटेज से लिविंग बॉडी को जो है कंपोज कर रहे हैं। उसमें 6 एलिमेंट्स अगर हम देखें, 6 एलिमेंट्स, और दूसरे नंबर पे आते हैं 10 एलिमेंट। एक 6 एलिमेंट्स और दूसरे हैं 10 एलिमेंट्स। उनके नाम देखने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट उसमें आएगा कार्बन, C फॉर कार्बन। सेकंड नंबर पे आएगा हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स आएगा N फॉर नाइट्रोजन। और फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स आएगा वो आएगा Ca, एंड Ca मीन्स कैल्शियम। फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट जो आएगा वो आएगा फॉस्फोरस। और इसी तरीके से एक एलिमेंट हो रहा है वो है ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये जो 6 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली बनाते हैं टोटल बनाते हैं 99% ऑफ द टोटल मैथ बनाते हैं। यानी कि ये 6 एलिमेंट्स अगर होंगे, दीज आर वेरी एसेंशियल और ये 99% बनाते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि बायो एलिमेंट्स में जो अदर एलिमेंट एलिमेंट्स हैं वो कितने परसेंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट वो बनाते हैं 1% बॉडी मास बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो 10 हैं। उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स पोटाशियम का नाम आता है, पोटाशियम का सिंबल है K। सेकंड नंबर पे आ जाता है सल्फर का आता है, सल्फर का सिंबल है S। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स आ जाता है क्लोरीन का नाम आता है, क्लोरीन का सिंबल है Cl। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स आ जाता है Na, ये है सोडियम। फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट्स आ जाता है Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। सिक्स नंबर पे आ जाता है Fe स्टैंड फॉर आयरन। 7 नंबर पे स्टूडेंट्स आ जाता है Cu स्टैंड फॉर कॉपर। 8 नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट्स Mn, ये है मैंगनीज। और 9 नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट्स Zn स्टैंड फॉर जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज I मींस आयोडीन। सो दीज मेक द 1% ऑफ द बॉडी मास इन द बायो एलिमेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन ये आ गया व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, वो डिफाइन हो गया। और उसके बाद बताने हैं कि जो 10 और जो 6 की रेशियो है वो किस किस तरीके से आएगी, वो आपके सामने जो है वो आ गई है। स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक के अंदर एक ग्लोब आ रहा है। वो ग्लोब एमसीक्यूज में आपने याद करना है। वो ग्लोब में बाय कॉम्पोजिशन ऑफ मास जो है वो बताई जा रही है बायो एलिमेंट्स की, जो कि डिस्कस हो रही है। और ये बायो एलिमेंट्स अभी आपके सामने पेश किए। ये फर्स्ट वाला टॉपिक में सब एटॉमिक लेवल जो है ये इसमें ये इंक्लूड हो जाता है। अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि बायो एलिमेंट जो है किस किस तरीके से कंपोज हो रहे हैं बाय कॉम्पोजिशन, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक ग्लोब बनाना पड़ेगा। इस तरह का ग्लोब है। ये ग्लोब पेपर में आपको एमसीक्यूज में आता है। इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जो ज्यादातर पोर्शन है वो यहां से लेकर यहां तक वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन जो है बेसिकली ज्यादा परसेंटेज में है। और ये ऑक्सीजन जो है ये एमसीक्यू में पेपर में बड़ी मरतबा है, ये है 65%। याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर में भी है 65% जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो बना रही है। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट जो आता है हिस्सा वो है यहां तक अगर मैं करता हूं, वो है कार्बन। याद रखिएगा ये कार्बन जो है बेसिकली ये बाय मास ऑफ बायो एलिमेंट जो है जो लिविंग बॉडी की मास या प्रोटोप्लाज्म बना रही है, वो स्टूडेंट्स है टोटल हमारे पास 65% वो है। और जो ये है हमारे पास ये 18% है, 18%। इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन के बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ने इतना हिस्सा लिया हुआ है, ये हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है ये बनाता है 10%। इसी तरह हाइड्रोजन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो कैटेगरीज और आ जाती हैं, उसमें है नाइट्रोजन, कैल्शियम। अब नाइट्रोजन देखें तो ये नाइट्रोजन का मैं सिंबल लिख देता हूं, ये बनाता है 3%। और जो कैल्शियम है ये बनाता है 2%। इस तरीके से ये सारा ग्लोब में हिस्सा जो प्रोटोप्लाज्म बना रहा है वो कवर होता रहता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास फॉस्फोरस और अदर्स ये 1% है। यानी जो लास्ट कैटेगरी है फॉस्फोरस की ये 1% है, और जो अदर्स हैं वो भी 1% है। तो स्टूडेंट्स ये जो भी आपके सामने रखी है चीज, ये है परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। किन की है?
ऑफ बायो एलिमेंट्स इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है और वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि वो क्या कॉम्पोजिशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बायो एलिमेंट से रेलिवेंट एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड लेवल है जो आज हम पढ़ेंगे, सेकंड लेवल आएगा वो है मॉलिक्यूलर लेवल कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल जो है किस तरीके से जो है वो होती है। तो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स आएगा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल को पे डिस्कशन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल क्या है। स्टूडेंट्स बेसिकली मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह लें कि जिसके अंदर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज रिटेन होती हैं। अगर हम ये कहें कि ये कंपाउंड है तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिटेन हो जाएं, उसमें रह जाएं, उसमें छुपी हो, दैट इज द मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। अब स्टूडेंट्स देखना है कि बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल बेसिकली वो भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जो बेसिकली कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं, इनके अंदर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज रिटेन होती हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो की फॉर्म में होते हैं। एंड सो मॉलिक्यूल क्या है? बेसिकली बायोमॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल जो है बेसिकली इसके साथ ये है कि मॉलिक्यूल जो है ये बायोमॉलिक्यूल जो है ये कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। बायोमॉलिक्यूल ये आइसोलेशन में, ये आइसोलेटेड जो है वो नहीं होता। लेकिन और ये करता क्या है? ये बेसिकली बॉन्डिंग बनाता है। ये क्या बनाता है? बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग कितनी किस्म की होती है स्टूडेंट्स? एक होती है आयनिक बॉन्डिंग या फिर ये बनाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। अब डेफिनेशन क्या होगी? अब डेफिनेशन बायोमॉलिक्यूल की ये होगी कि वो जो स्टेबल पार्टिकल है जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से बने, दैट इज द बायोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी इसे कह सकते हैं कि दैट स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट इज द बायोमॉलिक्यूल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन भी कवर आ गई और लिख देते हैं द स्टेबल पार्टिकल formed by ionic or covalent bonding, that is the biomolecule। ये डेफिनेशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स बायोमॉलिक्यूल जो है हमारे पास कवर हो गया। अब मैं आपको बता दें कि मॉलिक्यूल क्या होता है और बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, ये टॉपिक कवर हो गया। अब स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू मेजर बायोलॉजिकल ग्रुप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। तो आप बताते हैं कि मेजर ग्रुप्स जो हैं बायोमॉलिक्यूल के, मेजर ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ऐसे भी आ जाता है क्लासिफाई द बायोमॉलिक्यूल, ऐसे भी आ जाता है कि टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल। वो स्टूडेंट्स दो हैं, नंबर वन माइक्रोमॉलिक्यूल एंड नंबर सेकंड इज मैक्रोमॉलिक्यूल। ये दो कैटेगरी हमारे पास आ जाती हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रो मीन स्मॉल, मॉलिक्यूल यानी द मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉल, और स्मॉल किस पॉइंट ऑफ व्यू से? विच हैव द लेस मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। यानी माइक्रोमॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, लेस मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर वेट और मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होंगे? विद मोर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स देखना है कि माइक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या होगी और मैक्रोमॉलिक्यूल एग्जांपल क्या होगी। रियलिटी के अंदर या नेचुरली जो है ये होती भी हैं कि नहीं होती, तो उसमें आप देखना है कि माइक्रोमॉलिक्यूल की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास वंस अगेन
वो है वाटर। क्या होगी? वाटर, सबसे कॉमन एग्जांपल। और दूसरी एग्जांपल क्या आएगी? ग्लूकोज। यानी सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल, सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर माइक्रो मॉलिक्यूल। जब अगर इसमें देखें मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसमें एग्जांपल आती है स्टार्च की। स्टार्च पोटैटोज में होती है। तमाम निशास्तदार ग़िज़ाएं जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो स्टार्च होती है। नंबर सेकंड पे प्रोटीन्स आ जाती है, मीट में होती है प्रोटीन। और इसके अलावा लास्ट में आते हैं प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। इन सब के अंदर जो है ये बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बिगर इन वेट्स हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये चूंकि ये दो सेम ही हैं, तो एक रह गई थी कैटेगरी, वो है लिपिड्स, क्योंकि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट सेम होते हैं, तो लिपिड्स। यानी 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। वन इज स्टार्च, सेकंड वन इज प्रोटीन, थर्ड वन वही कार्बोहाइड्रेट, उसमें स्टार्च में आता है, और लास्ट में आता है लिपिड। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है वो आज का टॉपिक जो है उसमें हमने सेकंड जो है वो टॉपिक पढ़ा, वो था बायोमॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर लेवल जो है डिस्कस किया। और मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हमने दो चीजें डिस्कस की, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट है। स्टूडेंट्स एक लेवल जो है वो और डिस्कस करेंगे, और दैट लेवल इज टिश्यू लेवल। ये बात करेंगे हम। ऑर्गेनेली लेवल थर्ड नंबर पे आएगा। ऑर्गेनेली लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ये स्टूडेंट्स देखें कि ये क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो सेल है ये कंपोज करता है बहुत सी ऑर्गेनेल्स को। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स जो हैं, उसको थोड़ी देर के लिए समझ लें कि वो ऑर्गेनेल्स हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्गेनेल्स हैं। तो ऑर्गेनेल्स जो हैं बेसिकली ये बायोमॉलिक्यूल जो हैं जब असेंबल हो जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल में मैंने बताया आपको, उसमें प्रोटीन भी आ जाती हैं, स्टार्च भी आ जाती हैं, उसमें जो है लिपिड्स भी आ जाते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल के अंदर जो है वो ग्लूकोज, वाटर आ जाते हैं। एंड व्हेन दे असेंबल मीन अरेंज, व्हेन दे अरेंज टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गेनेल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल मीन्स अरेंज हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म ऑर्गेनेल्स। ये डेफिनेशन मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अब बेसिकली ये जो अभी मैंने आपको बताया है बायोमॉलिक्यूल्स, जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं उनको भी हम ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जब वो कंबाइन हो जाते हैं। और सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो हैं वो कैसे हैं, आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा हो कि उसमें एग्जाम्पल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सब सेलुलर स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल आ जाती है, गोल्जी बॉडीज की एग्जाम्पल आ जाती है, ये भी आप 9th में पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल या काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, लाइसोसोम्स की एग्जाम्पल आ जाती है, प्लास्टिड की एग्जाम्पल आ जाती है, और आगे चैप्टर नंबर 5 में आएंगी सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया आती है। अगर हम इस चारों में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सब सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेली है विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली किस लिए स्पेसिफाई करता है? इट इज स्पेसिफाइड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हमें आइडिया पता है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंपोज्ड ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगी? एंड द इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो रेस्पिरेशन है, इफ इट टेक प्लेस इन सेल, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना फंक्शन है कि उसने सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करनी है। इसी तरह प्लास्टिड का अपना फंक्शन, उसने अपनी फंक्शन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना है। इस तरह लाइसोसोम का, सेल गोल्जी बॉडीज का अपना फंक्शन है। वो हम कह सकते हैं कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेसिफाइड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। हर ऑर्गेनेली अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो स्पेसिफाई है। इसका मतलब कि जो सेल के तमाम फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं? वो ऑर्गेनेली परफॉर्म करते हैं। ऑल फंक्शन ऑफ सेल आर परफॉर्म बाय ऑर्गेनेली। अगर हम इसी कैटेगरी को प्लांट्स में देखें, और अगर हम इसी कैटेगरी को प्रोकैरियोट्स में देखें, आगे जाके एग्जांपल आएगी प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स जो हैं बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, और या प्रोटिस्ट में देखें, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें बैक्टीरिया वगैरह की एग्जांपल आ जाती है।
तो ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ये प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा सा इसके जो है वो टॉपिक आया था। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता। तो इनके अंदर जो एंटायर ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो है सिर्फ एक सेल होता है। क्या होता है? वन सेल होता है। एंड वन सेल की इनका नाम क्या होता है? ये दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, एंड वन सेल जो है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वन सेल जो है परफॉर्म करता है पूरा का पूरा सेल। तो ये जो है बेसिकली इसी तरीके से एग्जांपल आती है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात देखें तो फंजाई आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर जो है वो अगर फंजाई में देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं, तो उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो बात सिर्फ ये हो रही है कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है तमाम एक्टिविटीज सेल की परफॉर्म करते हैं। और सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनते हैं? व्हेन बायोमॉलिक्यूल असेंबल टुगेदर दे फॉर्म द सब सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिज, एंड ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज इज स्पेसिफाइड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। सो इसी एग्जांपल मैंने आपको जो है ब्रीफली बता दी। आज के टॉपिक के अंदर हमने स्टूडेंट्स एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया, सेकंड नंबर पे मॉलिक्यूलर लेवल डिस्कस किया, एंड द थर्ड लेवल जो है वो है सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनेली लेवल। कल इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो नए लेवल जो है डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो ये बड़ा बिग टॉपिक जो है, जो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ है, जो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ था, ये कंप्लीट करेंगे। होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है आप भी पहले की तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मेरे चैनल को बायोलॉजिकल वर्ल्ड को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको कॉम्प्रीहेंड करें। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इस तरीके से लेक्चर्स को जो है वो लाइक करते रहेंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।